अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की मेरी वीडियो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक के बारे में है, जिसे हिंदुस्तान से बेदखल करके मलेशिया में क़याम करने पर हिंदुस्तानी हुकूमत ने मजबूर कर दिया है और इनके पीस टीवी पर पाबंदी भी लगा दी है। इनके पीस टीवी पर पाबंदी लगाना, इनके रोज़गार को बंद करना और इन्हें हिंदुस्तान से बेइज्जत करके बेदखल करना हिंदुस्तानी हुकूमत की मुसलमानों से दुश्मनी की वाज़ह दलील है। इन पर अमेरिका और बरतानिया जाने पर भी पाबंदी है, क्योंकि उन्होंने 9/11 के हमले का ज़िम्मेदार जॉर्ज बुश को करार दिया था। इसलिए दोनों ममालिक ने इन पर पाबंदियाँ लगा रखी हैं। और ये बात सच भी है, क्योंकि इस कदर तरक्की याफ्ता मुल्क पर इतनी कामयाबी से हमला कैसे किया जा सकता है, ये बात सोच से बाहर है। मैं चूँकि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, इनके लेक्चर सुनता हूँ, इनकी तकारीर सुनता हूँ और इन पर अमल भी करता हूँ। मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, इसलिए मैं इनकी ज़िंदगी पर एक मुख्तसर सी वीडियो बना रहा हूँ। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक एक MBBS डॉक्टर हैं और वो हिंदुस्तान के शहर मुंबई में पैदा हुए। उन्होंने मुंबई में ही तालीम हासिल की। वो इस वक्त मुसलमानों के सबसे बड़े दाई और मुबल्लिग हैं। वो जो बात भी करते हैं मुकम्मल कुरान और हदीस की रोशनी में करते हैं। वो किसी के दीन को हिट नहीं करते। जिस तरह हिंदुस्तानी हुकूमत कश्मीरियों पर बेजा जुल्म सितम करती चली आ रही है, बिल्कुल इसी तरह उन्होंने डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की शोहरत से खाइफ होकर इन्हें जिला वतन कर दिया है और वो इस वक्त मलेशिया में मौजूद हैं। इन्हें मलेशिया में भी मुश्किलात का सामना है, क्योंकि मलेशिया की पुलिस इन पर तहकीकात कर रही है, क्योंकि इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम है। मलेशिया की हुकूमत ने इन पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो मलेशिया में ज़ात पात की तकसीम कर रहे हैं, जैसे कि मलेशिया में बेशुमार दूसरी ज़ात पात के लोग मौजूद हैं, जिनमें इंडियन, बरतानवी और अफ्रीकी लोग शामिल हैं। डॉक्टर साहब चाहते हैं कि मलेशिया से चाइनीज़ लोग चले जाएं। सच क्या है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, मगर मैंने ये वीडियो इस दुख और गम से बनाई है कि अल्लाह इनकी मुश्किलात को कम कर दे। वो इस वक्त इस्लाम की बहुत खिदमत कर रहे हैं। वो गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत देकर इन्हें दायरा इस्लाम में दाखिल कर रहे हैं, जो कि इस मौजूदा हालात में इस्लाम की सबसे बड़ी खिदमत है। अल्लाह इन्हें मज़ीद इंसानों के इस्लाम में दाखिल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। डियर फ्रेंड्स, मैं हूं नदीम आदल। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इन पर एक और इल्ज़ाम ये है कि वो सूट और टाई को पहनते हैं। वो अभी तक पूरी दुनिया में 2000 से 4000 तक लेक्चर्स दे चुके हैं। वो ज़ना की सज़ा मौत करार देते हैं और म्यूज़िक को भी मना करते हैं। दुनिया में ज़्यादातर साइंसदान डार्विन के नज़रिए इर्तिका को दुरुस्त गर्दानते हैं, मगर ज़ाकिर नाइक ने इसको गलत कहा है और वो इसे कुदरत के मुनाफी करार देते हैं। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक मीडिया को सबसे अहम औजार तस्वर करते हैं, ना कि सबसे ख़तरनाक हथियार, जो कि एक हीरो को विलन और एक विलन को हीरो करार दे देता है। वो इस मीडिया का सही इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं, जो इस्लाम की तबलीग में मरकज़ी किरदार अदा कर सकता है। वो कहते हैं कि मगरबी मीडिया इस्लाम की बदनामी का बायस बन रहा है। मगरबी मीडिया इस्लाम को बुनियाद परस्त और इंतहा पसंद साबित करने की सरतोड़ कोशिश कर रहा है। वो कहते हैं कि बैनुल-अक़वामी मीडिया दिन रात इस्लाम को सोची समझी स्कीम के तहत बदनाम कर रहा है। वो मज़ीद कहते हैं कि मगरबी मीडिया इस्लाम के बुनियादी अक़ायद के अंदर मिलावट करके इसको इस्लाम के मुनाफी करार देने की सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। वो कुरान और हदीस में इस तरह मिलावट कर रहे हैं जिसका ताल्लुक़ इस्लाम से है ही नहीं। वो मज़ीद कहते हैं कि अगर एक मुस्लिम ख़तून हिजाब पहनती है तो ये महकूमी है, लेकिन अगर एक नन हिजाब करती है तो ये इज़्ज़त और एहतराम है। क्या ये कंट्रोवर्सी नहीं है? ये इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिश नहीं है? वो इस्लाम को दुनिया के तमाम गमों से निजात वाला दीन करार देते हैं। वो कहते हैं कि एक सच्चा मुसलमान मोहब्बत, सच्चाई, ईमानदारी और नेकी में इंतहा पसंद होता है। वो तारीख़ के दरीचों से पर्दा चाह करते हुए कहते हैं कि जब गोरे हिंदुस्तान पर हुक्मरान थे तो उन्होंने मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया था। एक ही कम्युनिटी के लिए दो नाम कैसे हो सकते हैं, एक इंतहा पसंद और दूसरा दहशतगर्द। अब इन दिनों यही काम मीडिया कर रहा है, जो मुसलमानों को दहशतगर्द करार देने में मसरूफ़ अमल है। फिर वो मगरबी मीडिया पर तनकीद करते हुए कहते हैं कि वहाँ सलमान रश्दी जैसे लिखारी की बहुत इज़्ज़त है, जिसको इनाम दिए जा रहे हैं। वो भी एक मुसलमान है, मगर मुसलमानों में एक नापसंदीदा शख्सियत है और अली इब्न सीना को मशरक़ का अरस्तू करार दिया जा रहा है। एक तरफ मुसलमानों से दुश्मनी का ये आलम है कि इनको दहशतगर्द करार दिया जा रहा है,
तो दूसरी तरफ सलमान रश्दी को इनामात दिए जा रहे हैं, इसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हिटलर को दुनिया का सबसे बड़ा दहशतगर्द करार देते हैं क्योंकि उसने 3 करोड़ यहूदियों को बिला वजह कत्ल कर दिया था और होलोकॉस्ट का बायस बना था। डॉक्टर साहब ने नरेंद्र मोदी को इंडियन मुसलमानों के लिए ख़तरा करार दिया है और उसे हिंदुज़म पर बहस करने के लिए दावत भी दी है, जो नरेंद्र मोदी ने कबूल नहीं की क्योंकि वो अच्छी तरह जानता है कि मैं डॉक्टर साहब के इल्म के सामने बेबस हूँ। इसके साथ ही मेरी आज की वीडियो ख़त्म होती है। अल्लाह हाफ़िज़।